हेलो लियोस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जून महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है लियोस इसमें हम कैल्टिक स्पेस के थ्रू से देखेंगे कि इस महीने आपके लिए क्या एनर्जी लेके आए हैं टैरो कार्ड, क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके लियोस, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी किसी और के लिए मैसेज हो। ओके लियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। लियो, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके, देखते हैं कि आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या निकल के आते हैं। ओ, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ पेजेस इज ऑल अबाउट मैसेजेस। ओके, अगर आपने एफर्ट डाले हैं एंड मैसेजेस का वेट कर रहे हैं तो देयर इज द मैसेज इज ऑन द वे। ओके, एंड जस्ट पैशनेट है एंड जस्ट इस टेक्स्ट में पैशनेट है बट बोलते कि रुको, मैं अभी और ज़्यादा पैशनेट हो जाऊँ और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाऊँ, तब जाके मैं सक्षम होऊंगा। एंड जस्ट देयर इज द सडन चेंज अबाउट योर सिचुएशन। ओके, टावर का कार्ड आया हुआ है, देयर सडन चेंज, डिवाइनली सडन चेंज, जो आपको पता नहीं चलेगा और सडनली चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ में। एंड लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है गाइस। ओके, मे बी जो भी चाहते हैं कि करियर वाइज लक आए तो भी उनके लिए है, एंड इमोशनली लव ऑफर आए तो लक उनके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है बहुत टाइम से चाह रहे हैं कि उनके लाइफ में लक आए, उनके साथ में उनके फेवर में लक आए एंड उनकी जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है उसकी एंड हो, बट हो रहा है इस महीने। ओके, एंड पैशनेट है अपने काम को लेके, अपने डिजायर को लेके, एंड जस्ट मैसेजेस का वेट कर रहे हैं, तो मैसेजेस भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, विच इज़ नाइस। Let's see, where are you right now, Leos? See, ग्रोथ का कार्ड है बट इस रिवर्स है, इम्प्रेस का कार्ड है। ओके, दिस इज द ग्रोथ, कुछ भी ग्रोथ, मनी वाइज, जॉब वाइज, करियर वाइज, या फिर आपके लव वाइज। दिस रिवर्स है तो मे बी शायद कहीं ना कहीं होल्ड पे है, इसलिए आपने आपको पेज ऑफ वॉन्ड, रुको, ऐसा है ना कि एनर्जी मुझे गैदर करने दो, लेने दो, पैशनेट होने दो। पैशन है बट थोड़ा सा इम्पेशेंट होते हुए दिख रही हो अपने ग्रोथ के लिए। ओके, तो हील होइए, बैलेंस कीजिए। मे बी शायद कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको लाइफ में ये जो ग्रोथ की तरफ बढ़ने नहीं दे रहा है, तो हील होइएगा, बैलेंस कीजिएगा एंड जस्ट लोगों के साथ मिलकर काम कीजिएगा। ओके, बट देयर इज द विश फुलफिलमेंट है। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद एरीज या फिर एक्वेरियस। लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज फॉर लियोस। लियोस के चैलेंज बताइए प्लीज। मेजर आर्कानास, बहुत हैंगमैन का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ स्टकनेस एंड पैशनेट। ठीक, आपकी ओवरऑल एनर्जी थी कि रुको, मुझे पहले एनर्जी गैदर करने दो, पैशनेट होने दो, इंफॉर्मेशन लेने दो, जो भी हो। ओके, आपका चैलेंज है पैशनेट न्यू स्टार्ट करना, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो आप अपनी लाइफ में, करियर में हो, जॉब में हो, रिसोर्सेस में हो, इसीलिए आप स्टक हो यहाँ पर। दिस इज़ योर चैलेंज पोजिशन, स्टकनेस अबाउट एनीथिंग, कुछ भी। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि गाइस मनी को लेके स्टक हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर मनी दिख रहा है ज़्यादातर। अगर ऐसी सिचुएशन है गाइस, इसलिए ग्रोथ है बट आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उस ग्रोथ को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए। ओके, तो अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है तो डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए, लोमड़ी की तरह सोचिए, लोमड़ी की तरह आगे बढ़िए एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ पैशनेट। फ्यूचर के बारे में सोचना, बट जहाँ पर आप स्टक हो तो आप फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोच पा रहे हो। तो गाइस, अपनी इस ग्रोथ के लिए आपकी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना बहुत ज़रूरी है अपनी सिचुएशन को, ताकि आप ये न्यू पैशनेट की तरफ जा सको लाइफ में आगे। ओके, वो कोई भी लव लाइफ भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है, मनी भी हो सकता है। ओके, ऐसी व्हाट्स योर फोकस, व्हाट्स योर फाउंडेशन। लियोस की फाउंडेशन बताइए प्लीज़। सी गाइस, 3 मेजर आर्कनास, वेरी सिग्निफिकेंट मंथ। ओके लियोस, दिस इज़ अ टावर कार्ड। आपका फोकस है कि सडनली चेंज हो जाए आपकी लाइफ में। ओके, जो भी आपकी नेगेटिव सिचुएशन है एंड क्लैरिटी आए, ट्रुथ सामने आए, क्लैरिटी आए, मेंटल क्लैरिटी, समथिंग न्यू स्टार्ट करें, ट्रांसफॉर्मेशन हो
न्यू आइडियाज़ आए ताकि मैं उस पर काम करूँ और ग्रोथ मेरी लाइफ में आए, ओके। एंड दिस इज़ द सडन चेंज, डिवाइनली टाइमिंग, ओके। जो भी होगा सडन होगा, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड आपके माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा न्यूज़ थॉट आ जाएगा कि आप अपनी ग्रोथ के लिए रेडी हो जाओ, पैशनेट हो जाओगे। सी समथिंग न्यू, पैशनेट, क्लैरिटी आ जाएगी अपने रिसोर्सेज के लिए, अपने मनी के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। 3 मेजर आर्कनास, ओके, वेरी सिग्निफिकेंट। व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी? लियोस की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज। लियोस की पास्ट एनर्जी प्लीज। अपने ग्रोथ के लिए स्टक हो और चाहते हो कि जो भी ये स्टकनेस है उस चीज़ की एंड हो। ओके, पास्ट में गाइस, सी दीज 3 आर ऑल आर सोर्स के कार्ड, ओके गाइस। पास्ट में भी शायद किसी की लाइफ में हर्ट हुआ हो, लव हर्ट हुआ हो, ब्रेकअप हुआ हो, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, डिसेप्शन मिला हो, धोखा मिला हो, एंड जस्ट उसमें से हील होके खड़े हो रहे हो कि नहीं, मुझे इसमें अब एक्शन लेना है, मैं अभी इतना स्ट्रेस नहीं ले सकता, एंड क्लैरिटी चाहिए मुझे। आपने ऐसा सोचा है पास्ट में, ओके। दिस 3 आर सोर्स के कार्ड है, मेंटल डिस्टर्बेंस, ओके, पास्ट में। इसीलिए यहाँ पर आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है अभी राइट नाउ, इसीलिए आप यहाँ पर करंट पोजीशन पे स्टक हो। पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टकनेस दिख रहा है गाइस। वो मे बी शायद जॉब लॉस भी हो सकता है, मे बी शायद लव हर्ट भी हो सकता है, बिजनेस लॉस भी हो सकता है, बट आप उसमें से हील होकर स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, ओके, इन पास्ट में। लेट्स सी, एंड फ्यूचर के बारे में प्लान करते हुए दिख रहे हो, बट प्लान कर रहे हो कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे। सी पैशनेट के कारण, न्यू पैशनेट आइडियाज़ के कारण, न्यू समथिंग के कारण, ओके। दैट इज़ योर क्राउनिंग पोजीशन। देखते हैं, या जो भी है प्रोग्रेस है, बस स्लो प्रोग्रेस है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोग्रेस है, ओके। मनी को लेके, जॉब को लेके, लव लाइफ को लेके। अब दिस इज द स्लो कार्ड एंड स्टेडी है, परमानेंट के लिए है। जो भी होगा आपकी लाइफ में परमानेंटली होगा। स्लो एंड स्टेडी का कार्ड है, एंड सी जस्ट वेट कर रहे हैं कि कब ये स्लो एंड स्टेडी हो बोल के। जो भी आपने एफर्ट डाले हैं पिछले दिनों, जहाँ पर भी आप स्टैंड हुए हो, जिस भी एरिया में आपकी लाइफ में क्लैरिटी आई है, स्लो मूवमेंट है, ओके। व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी लियोस? What's the future energy for Leos? Ooh, Leo, this is your overall energy. See, लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। मे बी शायद बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए, मनी आए, रोमांस आए, पैशनेट हो, बट इन फ्यूचर में लक आता हुआ दिख रहा है। एंड सी, जो भी आप डिजायर चाहते, दिस इज द कार्ड ऑफ डेविल का कार्ड, ओके। जो भी आपकी लाइफ में डिजायर है, जो भी आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में डर है, वो उसको ख़त्म करके आप लाइफ में अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। जहाँ पर भी आपकी लाइफ में बर्डन है, उसमें आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। दिस इज़ द आउटर एक्शन, ओके। अच्छा है लियोस। Let's see, what's your hidden position, Leos? What's your hidden position, Leos? Okay, ooh, victorious, success, okay, success about, see, आप चाहते हो यहाँ पर आपकी टॉक्सिक सिचुएशन की कंप्लीशन हो। हिडन पोजीशन जो आपको पता नहीं है, ओके, और आपको काम करते रहना है, ये आपकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। कंप्लीशन, जो भी आपकी सिचुएशन नेगेटिव है, पेनफुल सिचुएशन है, 1 चैप्टर क्लोज एंड अनदर 1 इज स्टार्ट। मतलब एक चैप्टर लाइफ का ख़त्म तो दूसरा न्यू पन्ना आपके लाइफ में खुलेगा, एंड वो पन्ना आपके लिए सक्सेस होगा, विक्टोरियस होगा। लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, ओके। बट हार्डवर्क करना छोड़ना नहीं, ओके। एंड सी ग्रोथ आपके, अगर आपकी कंप्लीशन हो गई तो ग्रोथ आपके पीछे आता हुआ दिख रहा है। एंड मे बी शायद हो सकता है कि कोई अर्थ साइन हो जो आपको इस ग्रोथ में, इस कंप्लीशन में मदद करे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, विच इज़ गुड। तो एफर्ट मत छोड़िएगा लियोस, हार्डवर्क करते रहिएगा। देयर इज द सक्सेस, सक्सेस है। व्हाट्स योर इन्वायरमेंट लियोस? देखते हैं आपकी इन्वायरमेंट क्या है लियोस। व्हाट्स द इन्वायरमेंट? एनीथिंग एल्स? वेरी नाइस इन्वायरमेंट, ओके। 10 ऑफ कप का कार्ड है। इमोशनली बहुत ज़्यादा अच्छे हो, फैमिली लाइफ भी अच्छी है, ओके। एंड जस्ट वेट कर रहे हो कि जो भी आपने एफर्ट डाले हैं अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल करो।
आप अपनी लाइफ के एम्पायर कैसे बनो, आप अपनी लाइफ में जो भी आपने फ्यूचर के प्लान किया है वो कैसे हासिल करो। ओके, जस्ट वेट करते हुए दिख रहे हो, बट इमोशनल तौर पे आप बहुत अच्छे हो। फैमिली लाइफ भी अच्छी दिखती हुई दिख रही है, कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। सी दिस इज़ द रेम्बो, रेम्बो इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी आपके पास में आती हुई दिख रही है। एंड क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी होती हुई दिख रही है। द इन्वायरमेंट इज में भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वो आके आपको इस हैप्पीनेस में कोई अपॉर्चुनिटी दे दे, आपकी हैप्पीनेस के लिए, आपकी खुशी के लिए आके कोई ऑफर दे दे, कोई अपॉर्चुनिटी दे दे। देखिएगा जरूर। ओके, व्हाट्स योर हिडन पोजीशन? क्वीन ऑफ वन का कार्ड है गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ मे बी लियो, दिस इज योर एनर्जी। ओके, कोई ना वन है, फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, स्टेटस के बारे में सोच रहे हो कि मैं कैसे अपनी लक को अनलक, जो भी आपकी किस्मत लॉक हुई पड़ी हुई है उसको मैं कैसे अनलॉक करूँ, ये सोचते हुए दिख रही हो, फ्यूचर में प्लान करते हुए दिख रहे हो। दिस इज़ योर होप्स एंड फेयर, आप चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल कैसे करूँ एंड बैलेंस कैसे करूँ एंड यू नो स्टेबिलिटी कैसे आए। आप स्टेटस चेंज करना चाहते हो, मे बी शायद हो सकता है कि जॉब चेंज करना चाहते हो, या फिर जॉब से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, हायर नॉलेज लेना चाहते हो। दैट इज़ योर होप्स एंड फेयर। आप आपका होप्स वही है, फेयर भी वही है, चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में। एंड जस्ट मे बी शायद हो सकता है कि कोई ऐसे आपको गाइड मिल जाए कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर लो। यू नेवर नो। लेट्स सी व्हाट्स योर डिवाइन पोजीशन व्यूज। No, one more card for that hopes and fear. Okay, Queen of Wands, this is your energy. Okay, Leos, but why? Yeah, you're waiting for your shift. Okay, आप वेट कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ में काम वाटर की तरफ कैसे जाए। जो आपका पास्ट में इतनी हर्ट हुई है, इतने सब कुछ जो मेंटल स्ट्रेस हुआ है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हुआ है, आप चाह रहे हो कि आप कम्युनिकेशन करो अपनी फ्यूचर बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, एंड मेंटल कामनेस हो, मेंटल कामनेस, एंड जस्ट वेट कर रहे हो कि कब मैं ट्रैवल भी, कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी करें, इसलिए वेट करते हुए दिख रहे हो कि इसीलिए यहाँ पर आप फ्यूचर का प्लान कर रहे हो। दिस इज़ योर होप्स एंड फेयर। ओके, बैलेंस करना चाह रहे हो अपनी लाइफ को, एंड सी मनी को लेके होल्ड करके बैठे हो, रिसोर्सेज को होल्ड करके बैठे हो कि कब मेरे पास में वो ऑफर आए, वेट कर रहे हो। दैट्स वाई यू प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर राइट नाउ। दैट इज़ योर होप्स एंड फेयर की होप्स है कि मैं शांति से, कामली लाइफ में आगे बढ़ूँ और जो भी मैंने एफर्ट डाले हैं उसका मुझे रिजल्ट मिले। आप ऐसा सोच रहे हो कि आपका होप एंड फेयर वो है जो कि अच्छा है। दैट इज़ योर डिवाइन पोजिशन। Oh wow, very nice. Okay guys, it's very nice. Okay, एंड जस्ट यही बोलना चाहते हैं 10 ऑफ कप रिवर्स। एंड आपने देखा था मैंने आपके सामने अपराइट किया था, बट इस ऐसे आए, एक अपराइट और एक रिवर्स। दिस इज़ द अपराइट एंड दिस इज रिवर्स। एंड जस्ट बोल रहे जो भी आप हैप्पीनेस चाहते हो ना अपनी लाइफ में, कंप्लीशन चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, है मनी वाइज स्टेबिलिटी है, जॉब वाइज स्टेबिलिटी है, कंप्लीशन है, एंड देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट। ओके गाइस, देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट। जहाँ पर भी आप कंफ्यूजिंग हो पास्ट सिचुएशन की वजह से, पास्ट टॉक्सिक जॉब की वजह से, डोंट फील कंफ्यूज। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, रोलर कोस्टर मत होइएगा। देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट एंड स्टेबिलिटी है। 10 कंप्लीशन है, जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, बट रोलर कोस्टर मत होइएगा, ज़्यादा ओवरली मत सोचिएगा। ओके, न्यू बिगिनिंग है, रिस्क तो लीजिए, लाइफ में आगे तो बढ़िए, एक स्टेप आगे तो बढ़िए, तब जाके आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगी। What's the outcome for Leos? What's the outcome for Leos? Okay, thank you. Ooh, 7 of Swords. I don't like this card because this is the card of cheater, धोखेबाज. Okay, मे भी शायद आपकी लाइफ में guys, this is the card of betrayal. ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कोई कैंसर पर्सन आपको बिट्रेल कर दे लियोस।
One more card for that Seven of Swords. One more card for outcome, please. Yeah, karma guys. Ace of Wand में भी शायद हो सकता है लियोस, जो भी ये बिट्रेल हो, जो भी ये पर्सन है, ओके, दैट इज़ योर कर्मा, ओके। उसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा, मे बी शायद वो कैंसर पर्सन हो सकते हैं। उसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि कैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ, कैसे मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो इस पर्सन की वजह से, ओके। पैशनेट हो, समथिंग न्यू स्टार्ट करो जॉब में, रिसोर्सेस में, एंड जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेस्टिनेशन, ओके। कार्मा का कार्ड है। गो विद द फ्लो गाइस, गो विद द फ्लो। जैसी लाइफ चल रही है वैसे चलने दीजिए, बट वॉच आउट फॉर दिस पर्सन। देखिएगा कौन है ये पर्सन जो आपको धोखा दे सकता है, ओके। आपके इस न्यू स्टार्ट के लिए, आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फाइनल डिसीजन लीजिएगा उस पर्सन के लिए, ओके। हो मे भी शायद हो सकता है कि आपके रिसोर्सेज को छीन के चला जाए, आपको आपके जॉब को छीन के चला जाए, आपके आइडियाज़ को अपने नाम कर ले जॉब में, ओके, आपके स्टेटस को अपने नाम कर ले। बट देखिएगा जरूर कौन है, उसमें फाइनल डिसीजन लीजिएगा, ओके। नॉट अ गुड आउटकम। पैशनेट हो, ट्रांसफॉर्मेशन भी है, बट उस पर्सन को पहचान के ट्रांसफॉर्मेशन लीजिएगा। या मे बी शायद यू डीलिंग विद एरीज, लियोस। इस महीने आप पैशनेट होते हुए दिख रहे हो अपने काम को लेके, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी आया हुआ आउटकम। पैशनेट होते हुए दिख रहे हो काम को लेके, रिसोर्सेज को लेके, बहुत ही ज़्यादा बोल्डनेस है, ओके। यू नो ओवरऑल एनर्जी पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया था, उस टाइप का कार्ड है, ओके। एंड पाइसिस, मे बी यू डीलिंग विद एरीज एंड पाइसिस। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। ओवर थिंकिंग करना, तो ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। एंड पाइसिस इज यू नो खर्चों का घर भी होता है, तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, बिकॉज मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ग्रोथ नहीं है, इसलिए आप स्टक हो। एंड जो भी है कन्फ्यूजन, उसको दूर कीजिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजिंग मुझे दिख रहा है यहाँ पर। आई टोल्ड यू कि कन्फ्यूजिंग है बोल के आउटकम में, नो डिवाइन पोजीशन में, तो देखिएगा जरूर, कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। कामली उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ओके लियोस। दिस इज़ माई लिनॉर्मन डेक। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। एनीथिंग एल्स? सी गाइस, क्लाउड। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, माइंड में क्लैरिटी नहीं है, क्लाउडनेस है। इसीलिए यहाँ पर कर्मा का कार्ड भी आया हुआ है। इसीलिए यहाँ पर पाइसिस का कार्ड भी आया है। पाइसिस इज ऑल अबाउट कंफ्यूजिंग आल्सो गाइज। क्लाउड का कार्ड है यहाँ पर। अगर आपके लाइफ में कंफ्यूजिंग है तो यहाँ पर आपके लाइफ में क्लैरिटी है, तो डोंट वरी। अगर कंफ्यूजिंग है तो क्लैरिटी भी हो जाएगी, ओके। बैलेंस करके चलिएगा। 6 नंबर इज ऑल अबाउट बैलेंस। एंड सी, दिस इज द कार्ड ऑफ स्किप, ओके। ये कार्ड जो भी आपकी लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशन है, जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, उसको क्विकली कट करके नेगेटिव सिचुएशन को ये जो भी टूल है ये कट कर देता है हर सिचुएशन को, जो भी नेगेटिव सिचुएशन है। आपकी ये जो क्लाउडनेस है, जो भी आप फॉगीनेस है, उस चीज़ को कट करके कंप्लीशन कंप्लीशन करके समथिंग न्यू स्टार्ट करेगा। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्रिज। जो भी आपके लाइफ में गैप है सोशल नेटवर्किंग में, या फिर रिलेशनशिप में, या फिर किसी भी चीज़ में गैप है, उस चीज़ को भर देगा, ओके। ब्रिजेस क्या होता है कि हमारे जो भी टूटे हुए रिलेशनशिप है, या फिर काम में अनहेल्दी चीज़ है, उस चीज़ को भर देगा। या दिस ऑल समरीज गाइस, जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन है ना, उस चीज़ को कट होते हुए दिख रहा है। ये टूल आपको कट करेगा। एंड जस्ट जो भी ब्रिजेस है, जो भी आपकी लाइफ में आप चाहती हो कि वो भर जाए, वो भरता हुआ दिख रहा है। रिसोर्सेज भरता हुआ दिख रहा है। मनी में अगर प्रॉब्लम है तो मनी को भी गैप, जो भी मनी का गैप है उसको भी भरता हुआ दिख रहा है, ओके ब्रिजेस, विच इज़ नाइस, अच्छा है। लेट्स सी व्हाट एल्स। एंड जस्ट आपको क्या गाइड्स करना चाहते हैं, क्या मैसेज लेके आए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हो लियोस के लिए, बताइए प्लीज़। Infinity supply, you are supplied for today and all of your tomorrow.
दिस इज़ द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग। ओके गाइज, यू नो गिव एंड टेक, जितना हम आपको देंगे उतना सामने वाले से भी लेना है, क्योंकि अगर आप देते ही रहोगे तो टॉक्सिक हो जाओगे, रोलर कोस्टर होते हुए दिख रहे हो, रोलर कोस्टर होता हुआ दिखोगे। जितना हम देंगे उतना अगर आप लोगे ना तो उसको बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, आज में और कल में भी। ओके, जो भी है, जैसी भी सिचुएशन है, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है तो लोगों से डिस्कस कीजिए, ताकि आपको कोई आके आपको सपोर्ट करे, हेल्प करे आपको सिचुएशन से निकलने के लिए। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन हो। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइडिंग चिल्ड्रन। यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन। यूज योर स्किल टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। किसी के लिए हो सकता है गाइज कि कोई किसी का प्रोफेशन हो हीलिंग का, या फिर किसी का प्रोफेशन हो बच्चों को केयरिंग करने का, तो इस महीने आप उस पर ध्यान देते हुए दिख रहे हो। ओके, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, एंड बच्चों को, अपने बच्चों को या फिर किसी और के बच्चों को गाइड करते हुए दिख रहे हो, कोई टीचर हो। ओके, आप कुछ लोग हो सकता है कि अपने स्किल को यूज़ कर रहे हैं बच्चों के थ्रू, होता है ना कि काउंसलिंग कर रहे हो कुछ लोग, या फिर बच्चों को संभालने का काम करते हो, बच्चों को हेल्प करते हो, उस टाइप का कार्ड है गाइस। इस महीने आप बच्चों की देखभाल करते हुए दिख रहे हो। ओके लियोस, फैमिली का भी हो सकता है, फैमिली का देखभाल करते हुए दिख रहे हो, या वेरी नाइस लियोस। बट मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, जो भी ये टॉक्सिक पर्सन है इसको देखिएगा, वॉच आउट कीजिएगा। ओके, इसके पीछे फाइनल डिसीजन लेना है। ओके यार लियोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।